हेलो बच्चों, आपके ही यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपसे हिस्ट्री में एक भी प्रश्न न छूटे। तो मैं चलता हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। अगला सवाल है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र। क्या हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। अगला सवाल है कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन यानी कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन था। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर समाज सुधारक। कौन थे? समाज सुधारक थे। कौन? तो मार्टिन लूथर। अगला सवाल है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन नंबर डी नाविक। अगला सवाल है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला सवाल है किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी सेडान का युद्ध के बाद। अगला सवाल है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी यानी यूनान। अगला सवाल है कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बुर्बो। यहाँ पर बुब लिखा है लेकिन होगा बुर्बो। यहाँ पर गलती प्रिंट हो गया है। बुर्बो शासन वंश का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। अगला सवाल है जिबलेरिन एक संस्था थी। जिबलेरिन एक संस्था थी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर व्यापारियों की संस्था थी। अगला सवाल है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी यूनान को कहा जाता था। अगला सवाल है नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ से हुआ था। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इटली में हुआ था। अगला सवाल है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर डी गैरीबाल्डी ने। अगला सवाल है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यूरोप महादेश के अंतर्गत। अगला सवाल है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। अगला सवाल है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन नंबर सी 1870 में। अगला सवाल है मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला सवाल है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी जर्मन। अगला सवाल है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी एडिनोपोल की संधि द्वारा। अगला सवाल है सेडोवे के युद्ध में किसकी पराजय हुई। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया की। अगला सवाल है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस ने। अगला सवाल है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। अगला सवाल है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1688 में। अगला सवाल है
यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन नंबर बी तुर्की की। अगला सवाल है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में। अगला सवाल है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन नंबर डी 1804 में। अगला सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। अगला सवाल है, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी विक्टर एमेनुएल। अगला सवाल है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1810। अगला सवाल है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कह रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन नंबर डी कूटनीतिज्ञ। क्या था? कूटनीतिज्ञ। जो बिस्मार्क था वह कूटनीतिज्ञ था। अगला सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी संगठन से। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। अगला सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के पद पर। अगला सवाल है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन नंबर सी 3। अगला सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन नंबर सी राइन संघ के। अगला सवाल है, प्रासा का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। अगला सवाल है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन नंबर ए तुर्की। अगला सवाल है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला सवाल है, 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सेडान। अगला सवाल है, यंग युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी मेजनी ने। अगला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने। अगला सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी तुर्की को। अगला सवाल है, किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? ऑप्शन नंबर ए हंटर समिति। अगला सवाल है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? ए नंबर अंग्रेजों ने। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन नंबर सी 1915 में। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए बारदोली। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1916 में। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन।
अगला सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1916 में। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए एम राय। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, लाला हरदयाल 1913 में की थी। अगला सवाल है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, करजन ने। खलीफा पद की समिति तुर्की को कब संपन्न की? खलीफा पद की समिति तुर्की में कब संपन्न की गई? ऑप्शन नंबर ए 1924 में। अगला सवाल है, सविनय अयोध्या आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1913 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बी नंबर, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने स्थापित की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? 1885 में किया गया था। कौन किया? ए.ओ. ह्यूम। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। अगला सवाल है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? बी नंबर, डांडी स्थान। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 1905 में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन नंबर बी 1925 के बी हेडेगोर। कौन की थी? 1925 में के बी हेडगेवार। अगला सवाल है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू था? ए नंबर, किसानों पर। अगला सवाल है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, लिंटन ने। अगला सवाल है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से किया था? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण से किया था। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1931 के अंतर्गत। अगला सवाल है, कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 1929 में। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की? 1928 में। ऑप्शन नंबर ए 1928 में। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती ने। अली मुदालियार ने किस डैश की स्थापना किया? ऑप्शन नंबर डी, नवाब बकर उल मुश्क ने। अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लैक के संस्थापक कौन थे? सी नंबर, सत्यभक्त। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ए.ओ. ह्यूम को। अगला सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 1920 में। अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को की गई थी। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन को। अगला सवाल है, कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगला सवाल है,
पुनः समझौता किनके मध्य में हुआ था? पुनः समझौता किनके मध्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। बुला के ले आओ। कराएगी जो पुनः समझौता है वह किनके मध्य संपन्न हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच। किनके हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। कौन समझौता हुआ था? पुनः समझौता। वही बोले थे, जाकर बुला कर लाओ। अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930 को। अगला सवाल है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला सवाल है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 को। अगला सवाल है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मैकडोनाल्ड। कौन किया था? मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक घोषणा का निर्माण किया था। अगला सवाल है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन ने। अगला सवाल है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी, 1934 में। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारतीय संविधानता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में की गई। अगला सवाल है, भारत में खिलाफत आंदोलन में शुरू हुआ? ए, 1920 तुर्की। अगला सवाल है, कह रहा है कि ताना भक्त कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ऑप्शन नंबर डी, उराव में। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए, मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। अगला सवाल है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, दास के पिलर को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों बच्चों, ये रहा आपके 1 से लेकर 100 तक हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखे होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।